हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास के संस्कृत की किताब रुचिरा के 14वें चैप्टर आर्यभट्टा की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है सूर्य कस्याम दिशायाम उदयति। सूर्य किस दिशा से उदय होता है, निकलता है। आंसर होगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा से। अगला है आर्यभट्टस्य वैधशाला कुत्र आसीत। आर्यभट्ट की वैधशाला कहाँ थी। आंसर है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। अगला है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कहा अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच कौन थे। तो आंसर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन का ग्रंथा रचिता। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। आंसर है आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम आसीत। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो हमारे प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। तो पहले का आंसर होगा पूर्व दिशायाम, दूसरे का होगा पाटलिपुत्रे, तीसरे का होगा आर्यभट्टा, चौथे का होगा आर्यभट्टियम और पांचवें का आंसर होगा आर्यभट्ट। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है का सुस्थापिता सिद्धांता। कौन सा सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित है। तो सूर्य अचला पृथ्वी च चला या स्वीक्य अक्ष घूरति इति सुस्थापिता सिद्धांता। जो सूरज है, सूर्य है वो अचल है और पृथ्वी चल है जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित है। अगला है चंद्रग्रहणम कथम भवति। चंद्रग्रहण कैसे होता है। तो यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तथा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, चंद्रग्रहण होता है। अगला है सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्यग्रहण कैसे दिखाई देता है। तो पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्टस्य विरोधा किमर्थम भवत। तो जो आर्यभट्ट थे उनका विरोध क्यों हुआ। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तस्मात् कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधा अभवत्। तो समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अगला है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टा इति कथम कृतम। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों रखा गया, कैसे रखा गया। तो आधुनिकै वैज्ञानिकै आर्यभट्टे तस्याः सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांत में अपना आदर था उसको प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसलिए इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको जो रेखांकित पद हैं उससे प्रश्न बनाने हैं। पहला है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो क्वेश्चन होगा कस्याम, किस दिशा में। तो सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। अगला है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है ऐसी जो परंपरा है काफ़ी समय से प्रचलित है, प्रचलित परंपरा है ये। तो हमारा क्वेश्चन होगा कया। अगला है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबद्ध है। तो होगा क्वेश्चन किससे संबद्ध है, हम लिखेंगे केन। अगला है समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो क्वेश्चन होगा कौन करते हैं। तो इसका आंसर होगा के। अगला है पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन होगा किसके मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो हम लिखेंगे कयो मध्य, किसके मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो ये बॉक्स दिया गया है उसमें से देखना है कि कौन सा पद है
वो आएगा और रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है सूर्यः पूर्व दिशायाम उदयति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में चला जाता है, अस्त हो जाता है। अगला है सूर्य अचला पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। स्वीके अक्षर घूरति, तो अपने अक्ष पर कौन घूमता है? पृथ्वी। तो हम लिखेंगे पृथ्वी स्वीके अक्षर घूरति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, क्या होता है यहाँ पर? यदा लिखा है तो हमेशा तदा आता है। तो यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। अगला है नौकायाम उपविष्टः मानवः स्थिरा अनुभवति। तो नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। नौका में बैठा हुआ मनुष्य जो नाव होती है उसको स्थिरता का अनुभव करता है, मतलब नाव को समझता है कि रुकी हुई है और जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो पहले में आएगा अस्तम, दूसरे में आएगा चला, तीसरे में आएगा पृथ्वी और चौथे में आएगा तदा, पांचवें में आएगा नौकाम। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको संधि विच्छेद करना है। पहला है ग्रंथोयम, होगा ग्रंथा धन ययम। और सूर्य अचला, सूर्य धन अचलः। तथैव तथा धन एव। कालातिगामिनी, तो काल धन अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम धन उपग्रहस्य। और जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो उदयः माने होता है उदित होना, निकलना। अस्तः माने डूबना, तो उदय का हो जाएगा अस्तः, उदयः अस्तः। अचलः चलः। अंधकारः प्रकाशः। स्थिर अस्थिर। समादरः निरादरः। आकाशस्य पातालस्य। छठे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको समानार्थक पद लिखने हैं। तो जो समान पद है वो आपको लिखने हैं उसके सामने। तो पहला है संसारे, संसारे मतलब संसार में, इसका हो जाएगा लोके। इदानीम इस समय, तो इसका होगा सांप्रतम। वसुंधरा माने पृथ्वी होता है, तो इसका हो जाएगा पृथ्वी। समीपम माने पास में, इसका हो जाएगा निक्षा। और गगनम मतलब गणना करना, इसका हो जाएगा आंकलनम। राक्षसौ राक्षस, तो इसका हो जाएगा दानवौ। दोनों का मीनिंग सेम है। आपका जो सातवां क्वेश्चन है उसमें आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो आपको इजी लगता है। तो आइए देखते हैं। पहला है सांप्रतम, सांप्रतम पठनीयम, सांप्रतम इस समय पढ़ना चाहिए। निक्षा, ग्रामम निक्षा नदी बहती, गांव के समीप। निक्षा माने होता है समीप, तो ग्रामम निक्षा नदी बहती, गांव के समीप नदी बहती है। परतः माने चारों ओर। गृहम परतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्टः पथिका मार्ग उपविष्टः अस्ति, पथिक मार्ग में, यात्री जो है वो मार्ग में बैठा हुआ है। कर्मभूमि भारतम एव में, कर्मभूमि भारत ही मेरी कर्मभूमि है। वैज्ञानिका आर्यभट्ट वैज्ञानिका आसीत्, आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे प्रश्नोत्तर खत्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।